मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। मेरे दादाजी चाहते थे कि उनका ये लौंडा पूरी जिंदगी ऐश करे, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक कतई जहर दिखने वाली फीमेल बॉस को मेरी होने वाली बीवी के रूप में पक्का कर दिया। अपने सामने खड़ी उस कड़क बंदी को देखा, जिसका गोरा रंग हमारी शादी के बाद हम दोनों अपना अपना अलग रास्ता नापेंगे और कोई किसी की जिंदगी में बेवजह टांग नहीं अड़ाएगा। तुझे ई खानदान की छोटी मालकिन वाला तगड़ा रुतबा और भौकाल देने के अलावा मैं तुझे जो चाहे वो सब, मेरा तो सिस्टम हैंग हो गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो मेरे जिगरी यार की बड़ी बहन है। मैंने बस उसका नाम सुना था। वो मुझसे बड़ी है ना, पूरे 5 साल बड़ी है बूढ़े। तू हंसते हुए बोला था क्या 5 साल बड़ा होना इतना ज्यादा होता है? मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा, तूने देखा कि मुझे बचपन से किसी माँ का प्यार नहीं मिला, तो तूने मेरे लिए सीधा एक माँ ही खोज निकाली। उस बूढ़े को बिल्कुल ये सुनकर मैं एकदम चिढ़ गया और लाचार महसूस करने लगा। मैं एक मर्द हूं, मुझे दहेज या गहने की क्या जरूरत है? क्लब के सामने गाड़ी रोकते ही मुझे बाहर निकलते ही अपना जिगरी यार शेन ईचन सामने दिख गया। शेन ईचन अपनी बतीसी दी शेन ईचेन थोड़ा हैरान रह गया और मेरे पीछे दौड़ कर आया। तुझे अचानक क्या बीमारी हो गई अबे? मैंने उसे तिरछी नजर से घूरा और कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? मैं तो शेन ईचेन को अपना भाई मानता हूं। ये नल्ला मेरा साला बनने के सपने देख रहा। दीदी आप यहाँ कैसे? मुझे अचानक जोर का झटका लगा कि वो शेन येचिन की सगी बहन है, मेरी वही होने वाली बीवी जिससे मैं कभी नहीं मिला था, जो मुझसे पूरे 5 साल बड़ी थी वो रही। शेन किंग क्यों? मैं बिना पलक झपकाए बस उसे ही घूरता रह गया। मेरा शरीर तुरंत अकड़ गया और मेरा वो बेहद ही स्मार्ट और हैंडसम सा चेहरा भी अंदर से थोड़ा गर्म हुआ। अगले ही पल उसने एकदम शांत आवाज में मुझसे पूछा, क्या तुम भी इसके जिगरी दोस्त हो? वहां खड़े सभी लोग तुरंत जोर से ठाके लगाकर हंस पड़े और उसे चिढ़ाने लग गए थे कि एक खानदान के सबसे बड़े वारस को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। शेन किंक्यू ने एक खतरनाक स्माइल दी। उसकी आवाज में मजाक तो था, पर वो बहुत ही ज्यादा रात के 11 बज चुके थे शेन ई चेन जाने को। खड़ा हुआ और बोला, मेरी दीदी ने मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा है। उसने अपना सिर घुमाया और मुझे देखकर वही बात एक बार फिर से मजे लेकर दोहराई, जीजा जी आपको भी अब सीधा अपन रुक। मैं अचानक पीछे से चिल्लाया और एक शक्की नजर से उसे घूरते हुए उससे सवाल पूछ लिया, तू बाहर जाके मेरी कोई चुगली तो नहीं करने वाला है ना? शेन ईचन एकदम कंफ्यूज लग रहा था, कैसी चुगली भाई? मैंने एकदम उसकी आंखों में झांकते हुए मैं ये देखना चाहता था कि शेन किंकियो इस खानदान में बहू बनकर आने से पहले ही आखिर मेरा क्या बिगाड़ सकती है। वो मेरा कुछ भी तो नहीं उखाड़ सकती है। मैं इस पूरे समंदर वाले शहर का सबसे मशहूर और रईस लौंडा हूं। वो मुझे जितना घर जाने के। और अगली सुबह जैसे ही मैंने अपनी घर के दरवाजे से अंदर कदम रखा, तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा दिल एकदम धक से रह गया और मैंने सोच लिया कि आज तो पक्का मेरी लंका लगने वाली है। लेकिन